अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ आपके टीचर मिस तस्नीम कौसर और हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू की 5वीं क्लास की किताब। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग नंबर 22 सबक नंबर 12 के साथ। मेरी बैक पे आपको वाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। जैसा कि हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का। क्लास हमारी पंजम है, मजमून हमारा उर्दू है और सबक नंबर आज करने जा रहे हैं 12, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है दुनिया आपकी मुट्ठी में। जिसका टॉपिक है दुनिया आपकी मुट्ठी में। रिकॉर्डिंग नंबर 12 है और ये बच्चों उर्दू की किताब है मेरे हाथ में। उर्दू की 5वीं क्लास की किताब है जो कि है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को उर्दू की 5वीं क्लास की ये किताब है। ये इसकी आपको जो इसका टाइटल है वाइस से ये नज़र आ रहा होगा। जी तो बच्चों, अपना लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए डेली मेरा एक छोटा सा पैगाम होता है और वो पैगाम ये है बेटा कि आप हर रोज़ 2-3 घंटे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या जैसे आपको आसान हो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें, हमारी तालीमी वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और ये फैसिलिटी आपको घर बैठे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके कोई चार्जेस आपने पे नहीं करने। कितनी बड़ी सहूलत है। तो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने की बजाय आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारी तालीमी वीडियो से घर बैठे तालीमी फ़ायदा जो इसका बहुत अच्छा उठा सकते हैं। और हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, हमारी तालीमी वीडियोज़ देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 9th 10th के बोर्ड के इम्तहानात अच्छे नंबरों से पास कर सकें। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आपको किसी ट्यूटर या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो आपसे गुजारिश है, आपके पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि काइंडली 2-3 घंटे अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देखें। बहुत बड़ी सहूलत है और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, इस मौके को जाने नहीं दें। जी तो बच्चों, अब आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा उन्वान है, हमारा जो टॉपिक है वो है दुनिया आपकी मुट्ठी में। दुनिया आपकी मुट्ठी में सबक नंबर 12 है। ये आज हमारा लेसन नंबर 12 करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग नंबर 22 के साथ। आज हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे। अब इसको अच्छे से सुनना है अपने, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर इसकी मश्क करेंगे, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसे है दुनिया आपकी मुट्ठी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। मौजूदा दौर यानी कि जो दौर चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वो कहते हैं इसको साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। कैसे नहीं कहा जाता है, देखें ये मैं बैठी आपको अपने घर से मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ और आप इसको घर बैठे सुन रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग बैठे हैं, कितने फासले पे हम लोग एक दूसरे से, कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर तो हो गया, छा चुकी है साइंस हर तरफ। अब यहाँ से बैठी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के मेरा ये लेक्चर आराम से सुन सकते हैं। हमारी दुनिया अहम तरीन ईजादात से भरी पड़ी है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, गर्ज, एक से बढ़कर एक ईजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी ईजादात अहम हैं, लेकिन कंप्यूटर को अहम तरीन ईजाद कह सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब मालूम करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने, महफूज बनाने के काम आता था। इंटरनेट ईजाद हुआ तो कंप्यूटर की अफादियत दो चंद होगी और इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुंचने लगी। यूँ दुनिया ने आलमी गांव की शक्ल अख्तियार कर ली। अब कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है, कि आलमी विलेज बन गया, एक हो गया। देखें अब यहाँ पे उन्होंने मौजूदा दौर के क्यों कहा साइंस और उसका टेक्नोलॉजी का दौर, क्योंकि
ईजादात इस कदर हो चुकी हैं, हर रोज़ हर नए सूरज तुलू होने के साथ नई चीज़ ईजाद हो रही है। मोबाइल फ़ोन देख लें, टेलीविज़न देख लें, कंप्यूटर देख लें, हवाई जहाज़ देख लें, गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक जो ईजाद है वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। यूँ तो सभी ईजादात अहम है, लेकिन कंप्यूटर को अहम तरीन ईजाद कह सकते हैं। शुरू में वो कहते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ हिसाब किताब के लिए और जो डाटा है वो होता है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए उसको में काम आता था, लेकिन अब तो अब उसके टाइम के साथ साथ कंप्यूटर की जो है ज़रूरत और भी बढ़ चुकी है, उसकी अफादियत दो चंद हो गई, उसकी जो अहमियत इम्पोर्टेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इंटरनेट जब से आया इसके ज़रिए दुनिया के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। यानी कोई अमेरिका में बैठा कंप्यूटर के काम कर रहा है, मैं यहाँ पे बैठी, वो एक सेकंड्स में वो सारा काम मुझे सेंड कर देते हैं, अपना जितना भी डाटा है मैं यहाँ से बैठी उनको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए हैं, यूँ कनेक्ट हो गए हैं। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया है। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर पलक झपकने में वो कहते हैं टाइम लगता होगा, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगता कि आप सारी मालूमात सारा डाटा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। यूँ दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गया है, यानी जुड़ गया है। ये देखिए सिदरा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया इसने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी कि हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। हामिद का नाम सुनते ही अम्मी और इसका छोटा भाई अहमद दौड़े चले आए। हामिद सिदरा का बड़ा भाई है, कुछ ही अर्सा पहले वो लंदन तालीम हासिल करने गया था। हामिद ने यह पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए से भिजवाई हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है जो इंटरनेट के ज़रिए से बेची जाती है। जब अब हामिद की खैरियत बारे में जानकर सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसकी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए। अब कहते हैं जैसे ही सिदरा कंप्यूटर पे आई उसने कंप्यूटर ऑन किया, अम्मी को आवाज़ दी कि ये देखें जी हामिद का मैसेज आया है, उसका पैगाम है और साथ ही तस्वीरें भी आई हैं। अब हामिद का नाम सुनते ही उसकी अम्मी उसका छोटा भाई अहमद जो वो दौड़ते आते हैं और उसका मैसेज पढ़ते हैं और उसकी तस्वीरें देख के वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पहले लोग ख़त लिखते थे, ख़त लिखने का रिवाज होता था, ख़त पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाते थे, लेकिन अब देख लें इंटरनेट के ज़रिए आप मैसेज भेज दें, आप तस्वीरें भेज दें, आप बैठ के वीडियो कॉल कर लें, ठीक है, वॉइस कॉल करें, वीडियो कॉल करें, कॉल पे एक दूसरे को देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी फैसिलिटी है, कितनी बड़ी सहूलत है। तालिब इल्मों के लिए भी इंटरनेट ने बहुत ही सहूलियत पैदा कर दी हैं। इंटरनेट की मदद से अब घर बैठे तालीम हासिल की जा सकती है। देखा बच्चों, ये वही आ गई ना बात जो मेरा पैगाम होता है कि डेली मोबाइल फ़ोन लें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस लें, हमारी तालीमी वीडियोस देखें। आपके लिए कितनी आसानी हो गई, आप घर बैठे कहीं जाने की उसमें ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ये तालीमी वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है। कुछ अर्सा पहले तक इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिब इल्म भी आला माहिर और साथ साथ तालीम के साथ साथ इस्तेफ़ादा कर सकता है। इस्तेफ़ादा करना, फ़ायदा उठाना। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो इंटरनेट के ज़रिए से आला तालीम देती हैं। देखा है इंटरनेट पे जो है ऑनलाइन क्लासेस का वो पूरी दुनिया में ट्रेंड हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप माहिर जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी राय ले सकते हैं, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, उनसे मशवरे ले सकते हैं। तो घर बैठे ही आपके लिए बहुत बड़ी आसानी है। इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात के ख़जाने हमारे सामने खुल जाते हैं। दुनिया के किसी भी मौजू के मुतल्लिक़ ये हमारे सामने मालूमात का अंबार लगा देगा। कहते कोई भी आपको मालूमात लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे आप इंटरनेट पे जाते हैं उसको कुछ चीज़ निकालनी है, क्लिक करते हैं, वो सारी मालूमात के अंबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे, इतनी मालूमात मिल जाएंगी। इंटरनेट पर हम किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट खोलते ही दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ जो हमारे सामने आ जाती हैं। मज़हब, कुरान पाक की तफसीर, सीरत, साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, बच्चों की नज़मों कहानियों समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। शहरियार को जब भी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती है या इसे किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती हैं, इंटरनेट इसका काम आसान कर देता है। इसकी बहन मलाइका को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाने, आराइशी अशिया तैयार करने में दिलचस्पी है। वो अपने इस शौक़ इंटरनेट के ज़रिए से ही पूरा करती है।
घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते हैं। अगर वो कहते हैं किसी भी स्टूडेंट ने कोई किताब पढ़नी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, तो वो इंटरनेट के ज़रिए हज़ारों लाइब्रेरियाँ खुल जाती हैं और उसमें हज़ारों किताबें आपके सामने गूगल पे आ जाती हैं आज। और जो शहरियार की बहन मलाइका है, उसको शौक़ है मुख्तलिफ़ खाने बनाने का, कुकिंग करने का और चीज़ें डेकोरेट करने का, तो इसको अपने शौक़ को पूरा करती है। आपने कुकिंग के आप देखनी है, आपने कोई कुछ और देखना, गरज ये कि छोटी छोटी चीज़ भी जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके लिए मुयस्सर है। मोहम्मद अनीक साहब एक मसरूफ़ शख्स हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। इंटरनेट की मदद से अक्सर वो अपने घर बैठे ही कर लेते हैं। वो बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के बिल अक्सर इंटरनेट की मदद से जमा करवा कर अपना कीमती वक्त बचा लेते हैं। इनकी बेगम भी कभी कभार सौदा सेल्फ इंटरनेट की मदद से मंगवा लेती हैं। अब इतनी ज़्यादा ऐप आ गई हैं कि घर बैठे ग्रॉसर ऐप आ गया जी, दराज मॉल आ गया जी, alibaba.com। मकसद ये कि हर चीज़ ग्रॉसरी, छोटी से छोटी चीज़, आपको दाल चीनी पत्ती की भी ज़रूरत, आप बैठे घर से ऑर्डर करें ऑनलाइन, आपको घर बैठे चीज़ मिल जाती है। तो देख लें कितनी बड़ी ये सहूलत है, और साइंस की तरक्की देख लें और इसके फ़वाइद देख लें। घर बैठे हमें सारी चीज़ें मुयस्सर आ जाती हैं, हमें बाहर जाने की उनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट का इस्तेमाल बुज़ुर्गों में भी आम होता जा रहा है। दानियाल के दादा दादी जान कुरान पाक की तलावत इंटरनेट के ज़रिए से सुनने का एहतमाम करते हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से नश्र होने वाली अज़ान सुनना और नमाज की अदायगी बराह रास्त देखना भी मुमकिन हो गया है। वो कहते हैं कि बुज़ुर्गों को भी इसके बड़े फ़वाइद हासिल हैं। किस तरह से? दानियाल के दादा दादी जो हैं वो कुरान पाक की तालीम तिलावत जो है इंटरनेट के ज़रिए से सुनते हैं, और मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से जो अज़ान है वो आप सुन भी सकते हैं, और नमाज की अदायगी भी बराह रास्त आप इंटरनेट के ज़रिए बैठे देख सकते हैं। दुनिया का शायद ही कोई शोबा ऐसा हो जिसके बारे में इंटरनेट से रहनुमाई ना मिलती हो। तिब और दिफा के शोबों में भी इंटरनेट से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है। वो कहते हैं अब दुनिया का शायद ही रेयर चांसेस हैं कि कोई ऐसा शोबा रह गया हो जहाँ इंटरनेट की मदद से आप फ़ायदा ना ले सकते हो, जहाँ घर बैठे आप अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें तक मंगवा ले सकते हैं। तो वहाँ पे और चीज़ें वो तो बहुत बड़ी चीज़ें तो बहुत पीछे रह जाती हैं, जो मर्ज़ी कर लें। हज़ारों मील की दूरी पर मरीज़ और मौलिज एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। मौलिज और मरीज़, मौलिज किसे कहते हैं? डॉक्टर को कहते हैं। मरीज़ बीमार होता है, यानी कि बीमार और डॉक्टर के दरमियान भी ये बड़ी आसानी हो गई है कि अगर डॉक्टर दूर बैठा है वो मरीज़ को घर बैठे ही वो चेक कर लेगा, उससे जो है वो मेडिसिन रिकमेंड कर देगा। मर्ज़ की तशख़ीस, अद्वियात के मतलब मालूमात के तबादले भी इंटरनेट की मदद से मुमकिन हो गए हैं। हमें भी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें, दुनिया में होने वाली तहकीक से फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ साथ इसके मुज़िर असरात से भी बचें। सारा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप पर वक्त गुजारने से जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता, जो हमारी सेहत ख़राब हो सकती है और हमारी नज़र पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट के बेमकसद इस्तेमाल से हमारा वक्त ज़ाया होता है और तालीम का हर्ज होता है। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल मुतय्यन करदा मकासद को मद्देनज़र रख कर बामकसद करें तो उसके मुज़र असरात से बचा जा सकता है। कहते हैं कि बच्चों हमें भी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए अपनी जो हमारी सलाहियत है उनको निखारें और दुनिया में जितनी अभी तहकीकात हो रही हैं उनसे फ़ायदा लें। वो इसी सूरत में मुमकिन है जब हम कंप्यूटर या मोबाइल लेंगे, उस पर बैठ के देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आ गई ना आज वही वाली बात आ गई, दुनिया आपकी मुट्ठी में। अब दुनिया कैसे आपकी मुट्ठी में आई है ये हमने आज पढ़ लिया है, देख लिया है। कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। वो फासले हज़ारों लाखों मील के वो ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया सिमट गई है, यूँ इकट्ठी हो गई है। तो वो कहते हैं कि लेकिन साथ साथ इसके मुज़र असरात से, बुरे असरात से भी बचें। जैसा कि आजकल बच्चे सारा टाइम कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स पे गेम खेलते हैं, वो उनके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए एक तो इससे नज़र कमज़ोर होती है, दूसरा इस पर ब्रेन पे, दिमाग पे जो है वो इसकी शुआएँ जो है वो अच्छा असर नहीं डालती। वो कहते हैं कि सिर्फ जायज़ ज़रूरत के लिए, जायज़ कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें और ज़रूरत के अलावा अपना जो टाइम वो इस पर वेस्ट ना करें, उससे आपकी सेहत भी जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसी तरह इंटरनेट के बेजा मकसद यानी कि गैर ज़रूरी
चीज़ें गैर ज़रूरी जैसे गेम्स देख ली, वीडियोस देखनी है, फ़लाँ देखना है, तो उसके इस्तेमाल से हमें जो है वो गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि टाइम का ज़िया होता है और हमारी सेहत पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कहते हैं मुतय्यन करदा मकासद को मद्देनज़र रख कर करें, यानी कि अगर कोई तहकीक हो रही है उस पर देखना हो, आपको किसी किताब की ज़रूरत है, गूगल पे जाएं, खोलें, उसको पढ़ें, देखें, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें। आपको जो इस स्टडी से आपकी स्टडी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप गूगल इंटरनेट से ले सकते हैं। तो यूँ हमने आज इसकी जो रीडिंग की है, दुनिया आपकी मुट्ठी में कैसे है, दुनिया आपकी मुट्ठी में इंटरनेट के ज़रिए, ये हमने पढ़ लिया ना कि इंटरनेट क्या है, साइंस ने किस तरह से तरक्की की, क्या क्या चीज़ें ईजाद की और आज ईजादात कहाँ तक पहुँच चुकी हैं और इन ईजादात का क्या फ़ायदा हुआ। इंटरनेट के ज़रिए क्या क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, घर बैठे क्या क्या सहूलत हम ले सकते हैं। तो दुनिया की शायद ही वो कहते हैं कोई शोबा रह गया हो जो कि इंटरनेट पे हमारे लिए मुयस्सर ना हो। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो पूरा हो गया है। अच्छा ठहरें और बताएं। हाँ जी, दुनिया भर के कंप्यूटरों को किसके ज़रिए से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है? किसके साथ जोड़ दिया गया है कंप्यूटरों के एक दूसरे के साथ? इंटरनेट के साथ। किसके साथ? इंटरनेट के साथ। ख़त की जदीद शक्ल को क्या कहते हैं? पहले तो आपको पता है ख़त लिखे जाते थे, अब क्या है? ईमेल। अब ईमेल कर दें आप, ठीक है। पहले ख़त लिखते थे, अब फ़ौरन ईमेल करें तो आपका जो पैगाम है वो दूसरे तक चला जाता है। हाँ जी, हमने क्या सीखा? जैसे कि सबक के आखिर में एक सवाल होता है, उसमें हमारे पास होते हैं छोटे छोटे, हमने क्या सीखा? इंटरनेट मौजूदा दौर की अहम तरीन ईजाद है। हमने क्या सीखा? ये पढ़ के हमने सीखा कि इंटरनेट जो है वो मौजूदा दौर की अहम तरीन ईजाद है। अच्छा जी, इंटरनेट की मदद से काम के बहुत आसान हो गए हैं। इंटरनेट की मदद से काम बहुत आसान हो गए हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल तामीरी कामों के लिए करना चाहिए। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है तामीरी कामों के लिए करना चाहिए। कभी भी किसी भी सूरत हाल में अपनी ज़ाती मालूमात किसी अजनबी को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करने के लिए कहे तो फ़ौरन घर के बड़ों को बता देना चाहिए। कहते हैं अगर कोई आपसे आपकी ज़ाती मालूमात ले, वो किसी के साथ शेयर नहीं करें, किसी को आप नहीं बताएं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हो तो अपने घर वालों को बताएं। तो ये हो गया, हमने सीखा। आज हमारा ये सबक नंबर 12 दुनिया आपकी मुट्ठी में सबक नंबर 12 है और लेसन का नाम जो चैप्टर नेम है, सबक का नाम है वो क्या है? उन्वान दुनिया आपके मुट्ठी में। इसकी हमने रीडिंग की है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये मेरे हाथ में उर्दू की 5वीं क्लास की किताब और रिकॉर्डिंग नंबर 22 आज हमने की है। अब इंशाल्लाह मैं आप नेक्स्ट जो है रिकॉर्डिंग नंबर 23 के साथ, इसकी मश्क के साथ, इसकी एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट, डेली 2-3 घंटे मोबाइल फ़ोन पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस और हमारी तालीमी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।